दोस्तों आज मैं सुबह सुबह आ गया हूँ कुतुब मीनार, जो कि हमारे देश की राजधानी दिल्ली के मेहरौली इलाके में है। और विश्व की सबसे बड़ी ऊंची इमारत है ये, मतलब मीनारत जो कि ईंटों से बनी हुई है। उस हिसाब से ये विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। और अभी आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको पहुँचना कैसे है। तो देखिए, दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन है जो कि समयपुर बादली से हुड्डा सिटी सेंटर चलती है। उस पे आपको कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन पड़ता है और वहाँ पे आपको उतरना है। कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन पे उतर के आपको तकरीबन 20 रुपये का जो शेयरिंग ऑटो है वो वहाँ से मिल जाएगा। 2 किलोमीटर का रास्ता है आगे, आप चाहें तो पैदल भी चल सकते हैं, 15 मिनट आपको पैदल लगेंगे। और इसके बाद आपको टिकट वगैरह ख़रीदनी है। तो अभी मैं लगभग पहुँच गया हूँ यहाँ पे कुतुब मीनार में। देख सकते हैं सामने कुतुब मीनार है और अभी मैं टिकट ख़रीदने जा रहा हूँ। तो कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन से जब आप आते हैं तो आपको राइट साइड में यहाँ पे टिकट काउंटर मिलेगा और लेफ़्ट साइड में वो एंट्री गेट है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे मैं टिकट लेता हूँ। टिकट आप दोनों तरीके से ख़रीद सकते हैं, कैश से भी और यूपीआई से भी। याद रखिएगा राइट साइड में ये टिकट काउंटर है, ये गेट है। और टॉयलेट वगैरह उस साइड है और टिकट काउंटर इस साइड है। तो ये कुछ टिकट के प्राइस वगैरह लिखे हुए हैं और नगद भी कर सकते हैं और यूपीआई से भी कर सकते हैं। टिकट खोने पे 100 रुपये जुर्माना देना होगा। 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का प्रवेश जो है वो निःशुल्क है। और 2 तरीके हैं। ये क्यूआर कोड है जहाँ पे आप इसको स्कैन करके और टिकट जो है वो आपको डाउनलोड कर लेंगे। आपको टिकट मिल जाएगी जो कि आपको एंट्री गेट पे दिखानी है। और उस तरह वो कैश काउंटर है, लेकिन यहाँ पे बहुत भीड़ होती है। अभी तो कोई मतलब सुबह सुबह का टाइम है, लेकिन वहाँ पे बहुत भीड़ होती है दिन में। तो आप अगर यूपीआई वगैरह यूज़ करते हैं तो आप यहीं से ही कोशिश करिए। चलिए मैं यहाँ से अपनी टिकट बुक कर लेता हूँ। ये जो क्यूआर कोड है ये बहुत बार मैंने देखा है कि स्कैन नहीं होता है। तो इसके लिए आप एक चीज़ ट्राई कर सकते हैं कि जो नीचे ये पे यू मनी का लिंक दिया हुआ है, इस पे आपको जाना है और यहाँ पे आपको अपनी डिटेल फिल करनी है, यानी कि जो आज की डेट है वो। और इसके बाद इंडियन सेलेक्ट कर लेना है आपको और अडल्ट में आपका जो यहाँ पे अपना नाम डाल देना है। सिलेक्ट आईडी, आपको यहाँ पे अपनी कोई एक आईडी भी डालनी है, फिर आपको वो आईडी नंबर डालना है। तो पेमेंट करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस मिलेगा और यहाँ से आपको अपनी टिकट जो है वो डाउनलोड कर लेनी है। कुछ इस तरह की ये टिकट रहती है और इसमें प्राइस है 35। अगर आप कैश से करते हैं तो आपको 40 रुपीज़ देने पड़ते हैं। और इसमें कुछ और भी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई हैं जो कि आप पढ़ लेना। अब और ये भी बता देता हूँ कि जब भीड़ होती है तब आपके बैग जो हैं वो कभी ना कभी वहाँ पे रखवाए जाते हैं। 2 रुपये का टिकट लगता है एक बैग को रखने का। और अभी भीड़ नहीं है तो शायद ऐसी कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं है। ये जो रूल्स हैं बैग वगैरह रखने का, इसका कुछ मतलब ये बदलते रहते हैं, तो एक बार चेक कर लेना इन चीज़ों को। अभी मैं फ़िलहाल जो है वो विद बैग ही वहाँ पे जा रहा हूँ एंट्री गेट पे। वहाँ पे मुझे ये टिकट दिखानी है। तो चलिए चलते हैं एंट्री गेट की तरफ। तो कुछ इस तरह से आपका टिकट जो है वो गेट पे स्कैन होता है और आप यहाँ से एंट्री कर सकते हैं जी। अगर किसी को कुतुब मीनार आना है तो देखिए, जैसे मेरे पास ये ट्राइपॉड था, गोरिल्ला ट्राइपॉड, तो इसको भी अंदर लेके जाने की अनुमति नहीं है। मतलब ये है कि जो भी 3 पैर हैं जिसके, वो जो है वो अलाउ नहीं है। इसके लिए आपको आईएनए में है ना एक ऑफिस है। आईएनए में ऑफिस है। किसका ऑफिस है वो? पॉलिटिकल। कौन सा? नागेंद्र, मतलब पुलिस उसका है ना, पुलिस कमिश्नर वगैरह, उनसे परमिशन लेनी पड़ती है। तो आपको कुछ इस तरीके से मतलब इनकी परमिशन लेनी पड़ेगी। और जो कैमरा हैं, जो कि बड़े वाले कैमरा हैं, जो प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र यूज़ करते हैं, उसकी भी परमिशन आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। तो फ़िलहाल मैं इसको यहीं पे छोड़ के जा रहा हूँ सिक्योरिटी गार्ड के पास। तो आके कलेक्ट करूँगा इसको। अभी चलिए चलते हैं अंदर की तरफ। ये लीजिए सर, रखिए हमारी अमानत। यहाँ पे देखो बताया गया है कि पब्लिकेशन काउंटर है, बेबी केयर भी है। और चलिए आगे चलते हैं। अंदर आपको कुछ इस तरह की ग्रीनरी मिलेगी। चारों तरफ आपको हरे भरे बगीचे देखने को मिलेंगे और सामने जो है वो कुतुब मीनार है। इसमें 2-3 चीज़ें और हैं कुतुब मीनार में, जैसे कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है, कुतुब मीनार है, अलाई मीनार है, इल्तुतमिश का मकबरा है। तो डायरेक्शन भी बताई हुई हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ है।
अलाई मीनार है और इस्तुमिलिस, ये मुझे पढ़ने भी नहीं आ रहे हैं वैसे ये वर्ड। चलिए इस तरफ चलते हैं। अंदर भी वॉशरूम वगैरह हैं जो कि इस तरफ हैं, आप यहाँ चलते हैं। तो देखिए उस तरफ वो कुतुब मीनार है और मैं इस तरफ आ गया हूँ। और ये जो देखिए आप देख रहे हैं ना, ये कब्रें हैं, मतलब दफनाया गया है किसी न किसी को यहाँ पे उस टाइम जब भी ये कुतुब मीनार बना था। तो अभी मैं देखिए सीधे आ गया हूँ और यहाँ पे मतलब कुतुब मीनार वो रह गया है, मैं वहाँ से मैंने एंट्री की थी। यहाँ पे आपको मिलता है इल्तुतमिश का मकबरा जो कि आगे है, और अलाई मीनार है ये इस तरफ है, और इस्लाम मस्जिद और लौ स्तंभ आयरन पिलर। आयरन पिलर जो है वो बड़ी अजीबोगरीब चीज़ है कि 2000 साल पुराना एक आयरन पिलर है जिसको जंग नहीं लगता है, वो भी देखेंगे। तो पहले मैं आपको अलाई मीनार दिखा देता हूँ। तो ये अलाई मीनार के बारे में बताया हुआ है कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से 1316 ईस्वी में के नाम पर किया गया था। तो ये अलाई मीनार है और इसका जो निर्माण था वो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था इसको स्टार्ट। तो मैंने भी कल गूगल किया सारा कुछ। इसका निर्माण इस वजह से किया गया था क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी को लगा कि कुतुब मीनार तो सामने है जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, अभी मुझे इससे भी बड़ा कुतुब मीनार बनाना है। तो उन्होंने इसकी नींव रख दी थी, लेकिन बीच में ही चल बसे और ये इतना ही रह गया जितना आप देख पा रहे हैं। फिर बड़े बड़े पत्थरों से और मजबूत तरीके से इसका निर्माण स्टार्ट किया था उस टाइम अलाउद्दीन खिलजी जी ने। तो अभी ये अलाई मीनार थी और इसके जस्ट सामने इल्तुतमिश का मकबरा है। चलिए वहाँ पे भी चलते हैं। ये जो मकबरा है इल्तुतमिश का, इस पे मतलब कहते हैं कि मकबरे पे हमेशा छत होती है, लेकिन ये एक ऐसा मकबरा है जिसके ऊपर छत नहीं है। जितनी बार इसकी छत बनाई वो ढह गई। तो जो इसका गेट है ये इस पे, और इधर अंदर जो है वो काफ़ी बढ़िया नक्काशी की हुई है। हालांकि इसके बारे में यहाँ पे कोई बोर्ड नहीं लगाया हुआ है, देखते हैं उस तरफ लगा हुआ है, वहाँ पे इसकी हिस्ट्री जो है वो अच्छे से आपको पढ़ने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे इल्तुतमिश का मकबरा जो है वो 1235 ईस्वी में ये बना था। सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी और दामाद थे, और ये मकबरा उन्होंने स्वयं अपने जीवन काल में बनाया था। तो गेट पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी नक्काशी की हुई है, और मतलब लिखा हुआ था कि अरबी भाषा में भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। देखिए सामने वो जो है वो अरबी भाषा में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, और जो नक्काशी है वो काफ़ी बढ़िया की हुई है। अंदर देखिए, और ये इधर दोनों गेट हैं, और ये जो बीच में है ये मार्बल से बनी हुई कब्र है। और इस मकबरे के ऊपर जैसे कि मैंने आपको बताया कि छत नहीं है, जितनी बार बनाई वो ढह गई। तो ये जो मकबरा है ये बिना छत के है। तो अभी मैं वहाँ से आया था अलाई मीनार, और ये था इल्तुतमिश का मकबरा, और अभी मैं ठीक इसके आगे ही चलूँगा, ऐसे कवर करेंगे। यही इलाका है पूरा कुतुब मीनार का, और जो ये पूरा इलाका है ये इसको कुतुब कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। तो वो था इल्तुतमिश का मकबरा, और ये है खलजी का मदरसा। तो अब इधर घूमने के बाद मैं चलता हूँ इस साइड, और वहाँ पे है कुतुब मीनार, और वहाँ पे है आयरन पिलर, उसके पास भी चलेंगे। और ये मस्जिद है। अभी मैं कुतुब मीनार के जस्ट जहाँ पे ये इसकी बेस है वहाँ पे खड़ा हूँ, और इसका जो बेस है उसका डायमीटर जो है वो 46 फीट है, जबकि ऊपर जाते जाते यही डायमीटर जो है वो 9 फीट रह जाता है। और इसकी जो हाइट है वो है 238 फीट है, जो कि ताजमहल से जस्ट 5 फीट ही कम है। मतलब ताजमहल की 243 फीट हाइट है और इसकी 238 फीट। तो ये देखिए लाल पत्थर से इसका निर्माण हुआ है, और ऊपर की तरफ से मतलब ये कौन सी भाषा है, अरबी है, और कुछ नक्काशी वगैरह की हुई है। तो काफ़ी खूबसूरती से इसको बनाया हुआ है। एज कितने शार्प हैं आप देख सकते हैं।
और ये है कुतुब मीनार का गेट, जहाँ से मतलब 1981 को ये बंद हो गया था और अब इसमें ताला लग चुका है। और ये वो आयरन पिलर है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था कि ये लगभग 2000 साल पुराना है, जिसको चंद्रगुप्त जी ने यहाँ पे रखवाया हुआ था। और इसकी ख़ास बात ये है कि ये लोहे से बना हुआ है, लेकिन इसमें जंग नहीं लगता है। ऊपर यहाँ पे छोटे छोटे अक्षरों में संस्कृत से कुछ लिखा भी हुआ है और ऐसा माना जाता है कि ये विष्णु जी का प्रतीक है। तो ये 2000 साल पुराना पिलर है जिसको जंग नहीं लगता है, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आजकल कोई भी लोहा बाहर रखें तो उस पर एकदम से जंग लगता है, लेकिन इसमें देखिए जंग के निशान नहीं हैं। नीचे की तरफ जो है वो लोहा कुछ छोटे छोटे टुकड़ों में चिपकाया हुआ है। तो आप जब कभी भी कुतुब मीनार आएँ, यहाँ पे भी इस जगह को ज़रूर देखें। और लौह स्तंभ के चारों ओर देखिए ये एरिया है। अभी तो जस्ट ये लोगों के लिए फ़ोटोग्राफ़ी का एक पॉइंट है, इसमें ज़्यादातर लोग फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं। और बीच में ये कब्र हैं, इनका भी कुछ लिखा होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ लिखा नहीं है यहाँ पे। लेकिन ये कहा जाता है कि ये मस्जिद हैं जो कि खिलजी जी ने, मैंने जो आपको बताया था कि वहाँ पे इसका निर्माण जो था वो डबल किया, मतलब पहले छोटी थी फिर बड़ा कर दिया इसको। तो ये अलाई दरवाज़ा है और इसका निर्माण जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि खिलजी ने 1296 से 1316 ईस्वी में किया गया था। मतलब हालांकि इसका कुछ हिस्सा पहले भी बनाया गया था, लेकिन जब खिलजी जी ने जो ऊपर मैंने आपको वो मस्जिद दिखाई उसका विस्तार किया था, तभी जो है वो इसका भी कुछ मतलब आगे जो है वो रिपेयर वगैरह करके इसको और थोड़ा बढ़ा दिया। और ये है जी अलाई दरवाज़ा। इसके चारों तरफ कहते हैं गेट है और बीच में जालीदार जो है वो दीवारें बनाई हुई हैं। तो एक गेट ये था, एक सामने है, एक ये है और एक ये है। और ऊपर की तरफ देखिए कुछ इस तरह से ये गुंबद बनाया हुआ है। और अलाई मीनार के बाहर जब आप आएंगे पार्क से जस्ट इस तरफ, मतलब साथ में ही है, तो ये है जी इमाम जामीन का मकबरा। मतलब देखते हैं इसके अंदर क्या है क्या नहीं है। मतलब ये जो कहते हैं अष्टकोणीय गुंबद बना हुआ है, ये पहले कहीं नहीं बना हुआ था, यहीं पे बना हुआ है पहली बार। ये ऊपर बना हुआ है, इधर जो है ये कब्र है और ऊपर की तरफ जो अष्टकोणीय गुंबद जो मैं आपको बता रहा था वो ये है। अभी सुबह सुबह का टाइम है तो इतनी भीड़ नहीं है और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। अगर आप दोपहर को आते हैं या फिर शाम को आते हैं तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है यहाँ पे, तब तो बहुत बुरा हाल होता है, मतलब बहुत भीड़ रहती है। अभी सुबह है तो बहुत कम लोग देखने को मिल रहे हैं, तो कोशिश करिए कि जितने जल्दी आप यहाँ पे आप आएँ तो आपको कम भीड़ देखने को मिलेगी। और आना कब है आपको कुतुब मीनार, तो वैसे तो आप साल में कभी भी यहाँ पे आ सकते हैं, लेकिन गर्मी जो है वो दिल्ली में आपको पता ही है बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो गर्मियों में स्पेशली मैं कहूँगा कि आपको यहाँ नहीं आना चाहिए, और बाकी आप साल में कभी भी आ सकते हैं। तो अलाई दरवाज़े के जस्ट सामने की तरफ आपको एक बड़ा सा पार्क देखने को मिल जाएगा। तो ये एक बड़ा सा पार्क है जहाँ पे अगर आप कुतुब मीनार घूमने आते हैं तो यहाँ पे बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं। 1981 से पहले जो था वो कुतुब मीनार में मतलब लोग एंट्री भी करते थे, और जो मैंने बताया कि 379 सीढ़ियाँ हैं, उनसे थ्रू चढ़ के मतलब ऊपर तक पहुंच भी जाते थे। लेकिन 81 को 4 दिसंबर 1981 को कुछ ऐसा हुआ कि इसके बाद जो था वो इसके गेट पे ताला लग गया। हुआ ये था कि कुछ स्कूल का ग्रुप था जो कि यहाँ पे घूमने के लिए आया हुआ था, और जब वो ऊपर चढ़ रहे थे, अंदर जो सीढ़ियाँ हैं वो गोलाकार हैं ऐसे ऐसे, और काफ़ी संकरी हैं ऐसा कहा जाता है। और पहले तो यहाँ पे लाइटिंग वगैरह थी अंदर, लेकिन इतना अरेंजमेंट कोई ख़ास नहीं था। और जब वो ऊपर चढ़ रहे थे बच्चे और जो टीचर्स वगैरह थे जिनके साथ आए हुए थे वो, तो एकदम से लाइट चली गई, और जब लाइट चली गई तो भगदड़ मच गई, और उसी भगदड़ में 37 से 40 लोग आई थिंक मर गए थे।
और उसके बाद जो था वो कुतुब मीनार का दरवाज़ा जो है वो बंद कर दिया था और आज तक ये बंद ही है। और इसके साथ साथ एक जो देवानंद जी थे हमारे काफ़ी सदाबहार हीरो, उनका जो एक गाना था कि दिल का बबर करे पुकार, उसके गाने की शूटिंग भी यहीं होनी थी। वो यहाँ पे करवाना चाहते थे इसकी शूटिंग, लेकिन जो कैमरा वगैरह थे उनको लेके ऊपर तक जाना जो था वो पॉसिबल नहीं था। उस वजह से वो शूटिंग यहाँ पे नहीं हो पाई थी। तो फिर जब मतलब ये शूटिंग कुछ इस तरीके से सोची हुई थी इस तरीके से करने के लिए, तो इसकी एक रेप्लिका बना के वहाँ पे उस शूटिंग को किया हुआ था। तो जब वो गाना आप देखते हैं तो वो इस तरह का ही कुछ नमूना बनाया हुआ था और वहाँ पे उस गाने की शूटिंग की गई थी। तो इसीलिए 4 दिसंबर 1981 के बाद कुतुब मीनार को जो था वो पर्यटकों के लिए ऊपर जाना जो था वो बंद कर दिया। कुतुब मीनार के निर्माण के बारे में बताऊं तो इसका निर्माण जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने सन 1193 में स्टार्ट करवाया था। मतलब एक नींव जो थी वो इन्होंने रख दी थी। हालांकि वो एक ही मंजिल बना पाए थे, मतलब वो भी पूरी नहीं हुई थी और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद जो उनके उत्तराधिकारी थे इल्तुतमिश, जिनके बारे में मैंने आपको बताया वहाँ पे, उन्होंने आगे इसकी जो दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं तो नहीं, 3 बिल्डिंगें और बना दी। मैं आपको दिखाता हूँ अभी साथ में ही। तो जो ये पहली बिल्डिंग है ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी और उसके बाद पहली, दूसरी, तीसरी, ये 3 बिल्डिंगें जो थी वो इनके उत्तराधिकारी और जो उनके दामाद भी थे उन्होंने बनवाई थी 1220 में। फिर उसके बाद भूकंप आया या फिर बिजली गिरी, मतलब कुतुब मीनार पे काफ़ी दिक्कतें भी आती रही हमेशा ही। और मतलब फिर जो था वो ऊपर वाली बिल्डिंग ढह गई और फिर इसका काम जो था वो फिरोज़ शाह तुगलक ने आई थिंक 1500 सन में, 1500 कुछ में उसकी मरम्मत करवाई। और ये जो वाली बिल्डिंग है ये मार्बल से बनवाई है, तभी ये जो है वो सारा लाल पत्थर से है जबकि वो मार्बल से बना हुआ है। और मार्बल से मरम्मत करवाई और ये बिल्डिंग तैयार की। उसके 2 साल बाद उन्होंने ये 5वीं बिल्डिंग भी तैयार करवा दी। तो इस तरीके से ये जो कुतुब मीनार की 5 बिल्डिंगें हैं। तो दोस्तों जब कभी भी आप कुतुब मीनार आएँ तो ये जो चीज़ें मैंने बताई इनके साथ अगर आपको मतलब इन चीज़ों का पता होगा तो घूमने का जो मज़ा होगा वो डबल हो जाता है। क्योंकि इससे पहले मैं भी कुतुब मीनार आता था और घूम के यहाँ पे चले जाते थे, लेकिन जब इन चीज़ों के बारे में मैंने पढ़ा और आज जब मैंने यहाँ पे विज़िट किया तो घूमने का एक अलग ही मज़ा आया। क्योंकि आप उन चीज़ों को देखते हो जो कि आज से काफ़ी हज़ारों साल पुरानी यहाँ पे पड़ी हुई हैं, उनके बारे में आपको पता होता है कि किस तरह से पुराने राजा महाराजाओं ने स्ट्रगल करके इन चीज़ों का निर्माण किया था और इनके बनाने के पीछे क्या मतलब उनकी थिंकिंग रही होगी। ये सारी चीज़ें जब आपको पता होती हैं तो यहाँ पे घूमने का एक अलग मज़ा होता है। तो आज ये कुतुब मीनार उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को यहाँ पे लाइक ज़रूर करा करिए और मेरे बनाए हुए वीडियो देखने के लिए जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आ रहा है उसको भी प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अपने एक नए ब्लॉग में किसी नई जगह में। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।